ये हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान देना। देखो बाबू, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट मनुष्यों को एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। क्योंकि आपको पता होगा सब कुछ, नहीं पता था हम बताते हैं। पोषक तत्व में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, 5 गो पार्ट्स आते हैं ना। उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है क्या। पहला पॉइंट हमने लिखवाया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है यह भोजन का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का सबसे बड़ा भाग है, इसी चलते हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ही सेवन करते हैं, ठीक है ना। सबको पता है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है। हाँ बाबू, चावल भात ये सब है। इसके बाद देखना, इसका कारण नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा कार्बोहाइड्रेट। सुनो, कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब तीनों मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ठीक है ना। इसी का रेशियो हमने कहा 1:2 के फॉर्म में होगा, 1:2 के फॉर्म में होगा, है ना। जैसे में देख लेना, ग्लूकोज का फार्मूला कितना होता है, होता है क्या, होता है सर। तो देखो 6, 12, 6 काटेंगे क्या तो 1:2 आ गया क्या। तो हमने सीखा कि कार्बोहाइड्रेट का बाबू एक छोटा सा एक है यौगिक, है ना। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसका समान सूत्र है, कितना होता है, CH2O के होल N, है ना। मतलब देखो तो अच्छे से, एक आया, 2 आया, एक आया ना, इसको होल N कर दिए क्या, कर दिए हैं। मतलब अगर 2 से, अगर यहाँ पे 6 से गुना करें, N से कितना, N बराबर क्या माने, 6 मानते हैं। अब 6 से गुना अगर करते हैं तो 6 कम 6 दूना 6 कम, देखो तो आ गया क्या, ग्लूकोज वाला फार्मूला सेट हो रहा है क्या। हाँ, मतलब कि हमने इसी वजह से वहां लिखा कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है C और H2 के होल N होता है। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि इसकी संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया। संरचना कि किसी में 1 हो, किसी में 2, किसी में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट था, है ना, ऐसे कुछ बांटा गया है। देखते हैं, तो पहला संरचना कह रहा है बाबू किसकी संरचना 2 प्रकार का होता है। एक बोला गया समान कार्बोहाइड्रेट, एक बोला गया जटिल कार्बोहाइड्रेट, है ना। समान और जटिल बोला गया है। समान का मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, है ना। जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सर सिंपल मतलब, सिंपल का मतलब हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो होगा, बना होगा, कार्बोहाइड्रेट का जो कुछ भी पदार्थ बने होंगे, कुछ भी यौगिक बना होगा, वो यौगिक सिंपल होंगे, है ना। वो बहुत सारे, ढेर सारा नहीं मिलकर बनल होगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक ही छोटा सा कुछ मिला होगा, ठीक है ना। जैसे में अगर ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ दें, ग्लूकोज अगर बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा क्या, पता है बाप, नहीं रे, सिलोज बन जाता है, स्टार्च बन जाता है, बहुत सारे को जोड़ेंगे तब, है ना। तो हम फिलहाल बता रहे हैं यहाँ पे, हमने कहा कि समान कार्बोहाइड्रेट वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के एक ही अणु पाया जाए, है ना। शर्करा का मतलब होता है चीनी, आया समझ में। तो चीनी मतलब मीठापन, जिसमें मीठापन का बाबू एक ही अणु हो, मतलब अगर एक अणु होगा तो मोनो बोलेंगे ना, मोनोसेक्राइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड बोलेंगे, है ना। अगर एक ही अणु होगा तो मोनोसेक्राइड बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्या कह रहा हूँ, इससे पचाने के लिए बाबू क्या होगा, मतलब आवश्यक कुछ, मतलब कुछ नहीं चाहिए तो बहुत मुश्किल से पचे, है ना। कोई खास नहीं है कि मतलब पचेगा बहुत प्रॉब्लम दे करके, नॉर्मल ही पच जाता है ना। और बाबू तुरंत ऊर्जा, तो ग्लूकोज हम लोग देखे है ना, ग्लूकोज पिए तुरंत एनर्जी आ जाती है, इसी से आता है एनर्जी। क्योंकि वो है, वो मोनोसेक्राइड है, टूटा हुआ है, वो एनर्जी खुद एनर्जी है वो। ग्लूकोज हम लोग लेते हैं बाबू, तुरंत एनर्जी मिल जाती है, लेकिन खाना खाएंगे तुरंत एनर्जी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, क्योंकि वो टूटा हुआ नहीं, वो तोड़ना पड़ेगा शरीर को, और ग्लूकोज टूटा ही है तो टूटा तुरंत एनर्जी दे देगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा जटिल कार्बोहाइड्रेट में, देखा कि बाबू वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के अधिक अणु होंगे, समझ में आया। मतलब जो ग्लूकोज होगा, जो मीठापन वाला चीज होगा बाबू, क्या होंगे, ढेर सारे अणु होंगे, है ना, वो जटिल कार्बोहाइड्रेट में आ जाएंगे। आया समझ में, ठीक है ना। अब ध्यान देना, नीचे हम लोग आते हैं बाबू, शर्करा कहता है बाबू इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट में ये 2 प्रकार के हैं।
एक को बोला गया डाइसैकेराइड, एक को बोला गया पॉलीसैकेराइड। डाई का मतलब दो और पॉली का मतलब बहुत, बहुत होगा, समझ में आया? तो डाई का मतलब, ट्राई का मतलब तीन, है ना? ऐसे तो मोनो, देखो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नैना, डेका ऐसे होता है, ठीक है ना? तो हमने बोला बाबू ऐसे नॉर्मली केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। एक को बोलते हैं, अगर एक रहेगा ना, एक नंबर को कहते हैं मोनो, दो को बोलते हैं डाई, देखना कार्बन डाइऑक्साइड, डी आई लगा क्या? दो है कार्बन डाइऑक्साइड, लग रहा है ना? तो इसी वजह से डू लगता है, डाई मतलब दू दू, है ना? तो डाइऑक्साइड दो को लगल ना है, इस तरह से बनता है बाबू वहां पे। तो आया समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड क्यों लगा? दो को ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड लग गया ऐसे। अब यहाँ पे आते हैं, अब जटिल कार्बन हमें बताया कि डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, पॉली मतलब बहुत सारे क्या ग्लूकोज मिलल होंगे, है ना? जो कि एग्जांपल दिया हमने स्टार्च का और सेलुलोज का। इसके बाद हमने बताया डाइसैकेराइड में जो, अब आता है डाइसैकेराइड में, कहा डाई मतलब दो, डाई मतलब सर जब डाई मतलब दो है तो इसमें क्या दो को मोनोसैकेराइड के अणु होंगे? होगा ना? मात्र दो ही मोनोसैकेराइड के अणु होंगे, है ना? मोनोसैकेराइड सबको समझ में आ गया, मीठापन वाला चीज, है ना? दो ही ग्लूकोज होगा, दो ही ग्लूकोज मिलल होगा, ठीक है? तो डाइसैकेराइड हो गया। अब बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाएंगे तो पॉलीसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का एग्जांपल जो बताया गया बाबू, माल्टोज, सुक्रोज, etc, है ना? डाइसैकेराइड में दो को मिलेगा, ठीक है? अब आते हैं पॉलीसैकेराइड में, ठीक है ना? तो पॉलीसैकेराइड में कहते हैं इसमें बहुत सारे अणु मिल रहे हैं, किसके अणु? मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु मिल रहेंगे, है ना? अब हमें बता दिया एग्जांपल स्टार्च और, अब बताओ ग्लूकोज क्या है? मोनो, डाई क्या है? ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है ना? लेकिन वही ग्लूकोज अगर दो को मिल गया डाइसैकेराइड